जय जिनेंद्र। आज का टॉपिक है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अपन कब यूज में लेंगे? जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो या फिर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो। उसकी कई क्लासेस होती हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या कह रहा है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये आपका इंट्रोडक्शन है यहाँ तक। These are the drugs which help in lowering the blood pressure when the blood pressure is at high level। अब ये इसका इंट्रोडक्शन यही कह रहा है कि ब्लड प्रेशर लेवल जब हाई होगा तो उसको लोअर करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। The drugs or agents which are used to treat hypertension is known as anti-hypertensive drugs। डेफिनेशन भी यही कह रही है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को या पेशेंट को हाइपरटेंशन हो तब अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज में लेंगे ताकि पेशेंट को ट्रीट कर सके, उसका ब्लड प्रेशर कम कर सके। फिर आती है इसकी क्लासिफिकेशन। इसके कई सारे क्लासिफिकेशन है, उनमें से कुछ के मैं नाम बताऊंगा, एग्जांपल्स के साथ में किसी का नाम बताऊंगा। ठीक है, डायूरेटिक सबसे पहला क्लोरोथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, ये यहाँ पे क्लोरो है। ठीक, अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आपको इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? थियाजाइड, ये थियाजाइड, क्लोरोथियाजाइड। अब क्लोरोथियाजाइड कहाँ है? ये थियाजाइड है यहाँ पे आपके। अब इसका कई सारी क्लासेस होती है जिसके अंदर सब मैंने दो एग्जांपल सेम ही लिखे हैं ताकि आपको लिखने में इजी हो। फिर आया आपका बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर के अंदर क्या है? एटिनोलोल और नाडोलोल। अब इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? एलओएल, एलओएल। कोई भी हाइपरटेंसिव की मेडिकेशन हो जिसके पीछे लोल हो तो उसका क्लास होगी बीटा ब्लॉकर। ठीक है, फिर आया आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर क्या है? एमिलोडिपिन, निफिडिपिन, फिलोडिपिन। ठीक है, अभी ये जो डिपिन है, ये डिपिन आया आपके यहाँ पे, ये फिर आया डिपिन यहाँ पे, ये फिर आया डिपिन यहाँ पे। अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की क्लास है उसके अंदर सारे एग्जांपल हर मेडिकेशन के पीछे लिखा होगा, एमिलोडिपिन, निफिडिपिन, फिलोडिपिन या कई और नाम होगा, पर पीछे होगा डिपिन, तो आप समझिए कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का ड्रग है। फिर आया आपके एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। जो बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो रहा है या बन रहा है उसको धीरे करेगा या फिर कम कर देगा। ठीक है, जिसके रामीप्रिल, इसका एग्जांपल है प्रिल, ये प्रिल आया, इसका भी प्रिल है, रामीप्रिल, कैप्टोप्रिल और रामीप्रिल। अब इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? आपके प्रिल से आप जानेंगे कि ये एसीई इनहिबिटर का ड्रग है। फिर आया डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। अब डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर का सिर्फ एक ही एग्जांपल है जो कि क्लिनिकली अप्रूव्ड हुआ है। इसको प्रोनाउंस करने के लिए आप क्या लेंगे? एल्सिकिरेन या एल्सिकाइरिन। ठीक है, फिर आया इसके कई सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो क्लिनिकली बहुत रेयरली यूज में ली जाती है। मोस्टली ये 4 ड्रग ही यूज में ली जाती है। 5वीं एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। फिर आया आपके अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। फिर आया अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। फिर आया सेंट्रल सिम्फेटोलाइटिक ड्रग। फिर आया वेसोडाइलेटर। अब ये जो क्लासिफिकेशंस है ये बहुत रेयरली यूज में ली जाती है, पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंपटीशन में इन्हीं से पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर इसके ऊपर पूरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा। एंटी हाइपरटेंसिव जैसे ड्रग लिखा, जैसे मान लीजिए आपका अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, आप बोल रहे हो कि मेरे को पढ़ाओ, तो मैं उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसकी क्लासेस के अंदर जितने एग्जांपल है सारे, और फिर साइड इफेक्ट वगैरह सब कुछ समझाऊंगा हर एक ड्रग की तरह। फिर वेसोडाइलेटर, अगला वीडियो के अंदर अपन वेसोडाइलेटर के बारे में ही बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। मोस्टली एग्जाम में 4 मार्क्स और आधा तो 5 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मोड ऑफ एक्शन। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं सीसीबी अपन ने पेशेंट को दिया। सीसीबी के अंदर कोई भी ड्रग का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, कंपलसरी है। एमिलोडिपिन लिख दिया अपन ने। ठीक है, एमिलोडिपिन लिखा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि पेशेंट को जैसे अपन ने एमिलोडिपिन दी, बॉडी के अंदर डिसॉल्व हुई, वो क्या करेगी? ब्लॉक करेगी कि कैल्शियम आयन जो एंटर हो रहे हैं स्मूथ मसल लेयर ऑफ हार्ट की जो स्मूथ मसल लेयर के अंदर जो कैल्शियम आयन एंटर हो रहे हैं उनको वो ब्लॉक करेगी, जिसके कारण से बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन डिक्रीज होंगे। फिर बाद में मसल्स रिलैक्स होगी, जो मसल्स एक तो फास्टली वर्क कर रही थी वो रिलैक्स हो जाएगी। फिर वेसोडाइलेशन अकर होगा,
मतलब वैसोडाइलेशन होगा, फिर डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा और वो एक्ट करेगी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, ये है आपका सीसीबी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन, आप कैसे भी लिखिए इसको। इट्स द बेस्ट वे एंड इजीएस्ट वे टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं इसकी इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशंस आई सबसे पहले आपके हाइपरटेंशन है किसी पेशेंट को, या एसटीएन, हाइपरटेंशन को डिनोट करते हैं एसटीएन से। फिर हार्ट फेलियर है, फिर सीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हुई, डायबिटीज है किसी पेशेंट को, क्रोनिक रीनल डिजीज, क्रोनिक रीनल डिजीज के अंदर भी देंगे। यूज टू ट्रीट एंजाइना, एंजाइना ये आपकी हार्ट डिजीज है। फिर आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब किसी पेशेंट को एलर्जी है स्किन और हेयर कलर की, जिसके कारण हेयर कलर चेंजेस हो रहा है, या स्किन और हेयर कलर एलर्जी हो। और फिर है आपके हाइपोटेंशन, किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन आ गई, उसके शरीर के अंदर ब्लड फ्लो या ब्लड वॉल्यूम कम है, आप उसको और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे जिससे उसकी बॉडी के अंदर और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। फिर है आपके रीनल इम्पेयरमेंट। अब किसी पेशेंट को रीनल इम्पेयरमेंट मतलब रीनल से किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, उसको अपन ये मेडिकेशन नहीं देंगे। हाइपोवोलीमिया, और जिसके अंदर हाइपोवोलीमिया, ये मैंने आपको बताया था, क्या नाम रहेगी, कहाँ गया। हाइपोटेंशन और हाइपोवोलीमिया एक ही सिक्के के दो पहलू है। फिर आया आपके साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे हेडेक होगा, डेजीनेस मतलब चक्कर आएंगे पेशेंट को, कफिंग होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, एनवी, फीलिंग नर्वसनेस की फीलिंग आएगी, फीलिंग टायर्ड और स्किन रैशेस। फीलिंग टायर्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फटीग। ये रहा अपना एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपसे कोई फर्दर क्वेश्चन हो, कोई एग्जांपल रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।